हरे कृष्णा। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका साल अच्छे से जा रहा होगा। हमेशा की तरह आज आपको एक और स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी इस बार रामायणा से नहीं होने वाली। ये कहानी इस बार महाभारत से नहीं होने वाली, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम से नहीं होने वाली। बल्कि आज की जो स्टोरी है, ये मेरी ही स्टोरी है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको अपनी लाइफ का एक एक पल शेयर करूं, एक दिन शेयर करूं जिसने मुझे बहुत कुछ, या कह सकते हैं कि एक चीजों को देखने का एक बेहतर, एक सही नजरिया दिया। क्या होता है कि कई बार हम इमीडिएट चीजें जज करते हैं। कुछ हमारे साथ हुआ, हमने इमीडिएट उसको जज किया, उस पर रिएक्ट किया और हमने भगवान को ब्लेम किया। तो मेरे साथ में एक इंसिडेंस हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप ये आपको हेल्प करेगा भगवान के और करीब आने में, और भगवान के प्लान्स को एक अलग नजरिए से, सही नजरिए से समझने में। बात ये उस टाइम की है कि ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले की बात है। मैं ऑफिस में था, सारे और लोग जा चुके थे, अकेला था। बिकॉज थोड़ा वर्क था तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम कर रहा था। तो अराउंड 10, साढ़े 9, 10 बज चुके थे, सारे लोग जा चुके थे और ऑफिस का आखिरी व्यक्ति मैं ही था। तो मैं भी जा रहा था। तो मेरे ऑफिस में हमारे भगवान जी की फोटो लगी हुई है। तो मैं भगवान जी के पास गया, मैंने प्रणाम किया। मेरे हृदय में आया कि क्यों ना आज भगवान को प्रणाम करके जाते हैं घर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो मैंने भगवान से बोला, भगवान बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और मुझे वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो मैंने बोला भगवान अच्छे से पहुँच पाऊँ, बस कृपा बनाए रखें। और भगवान को मैंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और वहाँ से फिर चला गया। फिर मैं जैसे ही पार्किंग में पहुँचता हूँ, अपनी बाइक उठाता हूँ, तो सडनली एक डॉग आता है। और मैं गाड़ी को उठ का लॉक खोल रहा था तो वो पीछे से आया और उसने मैंने देखा कि किसी ने मुझे काटा। मैंने एकदम से चौंक गया। मैंने उस डॉग को भगाया से। तो मैंने देखा, यार इसने दांत मार दिया क्या? तो मेरे दिमाग में तुरंत ही मैंने भगवान ऊपर देखा और बोला, भगवान मैंने आपसे 1.5 मिनट पहले एक प्रे करी थी कि ठीक ठाक घर पहुंचा देना, कुत्ते से कटवा दिया। सीरियसली मैंने भगवान को ऐसे क्रिटिसाइज किया, भगवान को ऐसा बुरा बोला। जो मेरे साथ हुआ उसके इमीडिएट एक्शंस को मैंने भगवान पे भगवान को जज किया, उनको क्रिटिसाइज किया। फिर मैंने बाइक उठाई, बिकॉज मैंने सोचा कि आई थिंक ज़्यादा तो नहीं काटा, बिकॉज पर पता नहीं दांत वात तो नहीं लग गया, बिकॉज ऐसा भयानक तरीके से तो नहीं काटा, बट उसने मुझे लगा कि इसने मुझे दांत तो मारे हैं। तो मैं घर गया और मैंने घर जाते ही देखा पैर पे, मेरे घुटने पे। मैंने कहा यार यहाँ तो काटने के निशान तो नहीं है। फिर मैंने अपनी मदर से बोला, मम्मी मैं बाहर से आया हूँ तो मेरे आंखों पे काफ़ी, चश्मे पे काफ़ी भाप वाप जम गई है, शायद मुझे ठीक से दिख नहीं रहा। आप देखेंगे कि मुझे किसी डॉग ने रास्ते में काटा था, क्या उसके दांतों के निशान या कुछ है क्या? तो मेरी मदर ने देखा कि तेरे पैरों पे तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा है, मम्मी बूढ़ी हो गई है, इनको दिखता तो है नहीं, यहाँ कुत्ते ने मुझे काटा है, इनको कुछ दिख नहीं रहा। मैं सिस्टर को बुलाया, मैंने कहा सिस्टर देखो मेरे घुटने पे क्या किसी कुत्ते ने काटा है, कुछ निशान है? तो मेरी सिस्टर ने देखा मेरे पैरों पे तो ऐसा कोई कुत्ते के काटने का निशान नहीं है। फिर मैंने कहा अजीब बात है, मैंने को कुत्ते ने तो काटा था, पर हाँ शायद हो सकता है उसने इंटेंशनली नहीं काटा था, बस चेक करने के लिए, स्मेल करने के लिए कि क्या है ये, क्योंकि रात में उसको मेरा पैर ठीक या मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो उसने ऐसे बस ट्राई किया। तो मैं अपने रूम में गया। फिर मैं ऐसे सोचने लगा कि यार कुत्ते ने काटा, निशान तो नहीं है, या फिर मैंने फिर दिमाग में मैंने ऐसे ट्रिक किया कि जब निशान नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी मैं भगवान को क्रिटिसाइज कर दिया कि यार भगवान ऐसे ऐसे कर दिया, क्या बात है, कुत्ते से कटवा दिया, फिर कुत्ते से अटैक करवा दिया, कुछ हो जाता तो। मैं ऐसे सोच रहा था, शायद भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी गुरु की कृपा से, या जो भगवत गीता पे हम पढ़ाई कर रहे हैं एसोसिएशन में भक्तों के, वहां से शायद थोड़ा सेंस आया कि क्या पता हो सकता था कि इस कुत्ते के हाथ मुंह द्वारा मेरे को काटना लिखा हो बुरी तरीके से। बट मैं प्रे करके निकला था कि भगवान अच्छे से घर पहुंच सकूं, बस कृपा बनाए रखना। और इसी वजह से हो सकता है उस कुत्ते ने मुझे काटना चाहा, बट लास्ट मोमेंट पे उसने मुंह अपना हटा लिया मेरे से। तो उसको बेशक उसने मुझे टच किया पर काटा नहीं। तो मैंने कहा ये भी तो हो सकता है ना, कि हो सकता था कि कुत्ता काटता मुझे, बिकॉज मैंने प्रे करी भगवान से, भगवान की कृपा हुई, तो मुझे कुत्ते ने काटा नहीं। बट
इमीडिएट एक्शन जो हुआ कि उसने मुझे कुत्ते ने अटैक करने की कोशिश की, तो मैंने उनके इमीडिएट बेसिस पे मैंने ये सोचा कि भगवान से मैंने प्रार्थना किया मुझे प्रोटेक्ट करना, और यहाँ पे कुत्ता मेरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और मैंने इस बेसिस पे भगवान को जज किया, बजाय थैंक यू बोलने की कि भगवान आप नहीं होते तो ये मुझे काट सकता था। 1 डेढ़ महीने के जो अपकमिंग वीडियोज थी, न्यू ईयर की शॉर्ट फिल्म वगैरह सब रुक जाती, बट आपकी वजह से ना पैरों को कुछ हुआ, ना मुझे किसी ने काटा, ठीक सलामत घर भी पहुंच गया, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। थैंक यू बोलने के बजाय मैंने उनको बोला कि क्या भगवान एक कुत्ते से बचा नहीं सकते थे मुझे, हैं ये करवा दिया वो करवा दिया। तो कई बार हम अपने लाइफ में कुछ चीज़ों के इमीडिएट एक्शंस ले लेते हैं, कुछ भी हमारे साथ होता है हम इमीडिएट उस पर प्रतिक्रिया कर देते हैं, बजाय थोड़ा रुक के सोचने के कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मेरे को बस कुत्ता दिखा कि उसने मुझे काटने की कोशिश करी, मैंने बोला कि मैंने तुरंत ही भगवान को बोला कि क्या यार आप भगवान, ऐसा आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप ही कुत्ते से कटवा रहे हो। बट मैंने जब ध्यान लगाया, थोड़ा सोचा, तो मैंने देखा भगवान मुझे कटवा नहीं रहे, भगवान मुझे बचा रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। रात के 10 बजे के आसपास, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरे मोहल्ले में, पूरे पार्किंग में डॉग्स घूम रहे हैं, अकेला व्यक्ति अटैक कर सकते थे मुझ पे, बट फिर भी मैं प्रोटेक्टेड था। तो क्या इसके लिए भगवान को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए था मुझे? बट मेरे साथ इमीडिएट चीज़ों को मैंने जज किया, और उसके आधार पर मैंने भगवान को ब्लेम किया। तो मैंने देखा है हमारी लाइफ में, खासकर मैं, मुझ जैसे लोग, अच्छा भगवान क्या कर रहे हैं हमें नहीं देख पाते, तुरंत ही भगवान क्या बुरा हुआ जीवन में हम तुरंत ही भगवान को ब्लेम कर देते हैं, पर क्या अच्छा हो रहा है उसके लिए भगवान को थैंक यू नहीं बोलते। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये बात आप सबके साथ शेयर करूं, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं भगवान को रोज अपने जीवन में किसी न किसी चीज के लिए ब्लेम कर देते हैं, अनजाने में ही सही, अनइंटेंशनली ही सही, बिकॉज कहीं ना कहीं हम दूर का देख नहीं पाते, हम इमीडिएट चीजों को ही जज कर पाते हैं, हम भूल जाते हैं कि भगवान की बुद्धि हमसे बहुत ज्यादा है, भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी है, सुप्रीम इंटेलिजेंट भी है वो। पर हम सोचते हैं कि जो मैं देख रहा हूं, जो मेरे साथ अभी हुआ, मैं उसी के बेसिस पे जज करूंगा, बट क्या पता इससे बुरा हो सकता था। ये भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना देखने की कि भाई और बुरा ना हो सकता था, जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्णास मर्सी मैं बच गया। तो इसके लिए आई शुड थैंक टू गॉड, टू कृष्णा। तो उस दिन भी मैंने भगवान को थैंक यू नहीं बोला, बजाय क्रिटिसाइज किया। मैं रात भर मेरे को ठीक से नींद नहीं आई, फिर मैं सुबह उठा एंड मैंने भगवान ऑफिस गया, मैंने फिर से भगवान को बोला कि थैंक यू, आपकी वजह से बच गया, एंड मोटी बुद्धि का हूँ, समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और फिर मैंने सोचा आज क्यों ना आपके साथ ये स्टोरी शेयर की जाए, बिकॉज कहते हैं ना कि गलती करके जीवन भर, गलती करके रोने से अच्छा है उसको समय रहते सुधार लो, वरना जीवन भर रोते ही रहोगे। तो हम सब कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं या करते हैं, जाने अनजाने में हमसे हो जाता है। तो क्यों ना इस बात को ध्यान में रखा जाए कि मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, कई बार हो सकता है कि कुछ टफ टाइम आए, कुछ बुरा हो जाए, तो थोड़ा रुक के मैं सोचूं कि क्या पता इसके माध्यम से भगवान मुझे कुछ और बुरा होने से बचा रहे हो, या इस माध्यम से मुझे डेवलप्ड कर रहे हैं, मेरी कॉन्सिस्टेंस को एलिवेट कर रहे हैं, मेरी पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बस मुझे नजरिया बदलने की देर है। मुझे जो हो रहा है इसके बेसिस पे भगवान को गलत नहीं जज रहा, इसको थोड़ा दूसरा नजरिया भी दे रहा है कि क्या पता इसके माध्यम से भगवान मुझे और बेहतर बना रहे हो सकता है ना, किसी कहते हैं ना कि किसी के पिता मर जाते हैं तो बच्चा शराबी हो जाता है, आलसी हो जाता है, आवारा हो जाता है, और कुछ बच्चों के पिता मरते हैं तो वो जिम्मेदार भी हो जाते हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि भगवान ने अगर हमारी लाइफ में टफ टाइम आ रहा है तो क्या पता बहुत बुरा हो सकता था, भगवान ने इतना ही दिया। क्या पता कुत्ते के माध्यम से मुझे बहुत कुछ काटना लिखा हो, बट भगवान ने स्मेल, कुत्ते के स्मेल करा के छुड़वा दिया कि देख और भी बुरा हो सकता था इसी कुत्ते के माध्यम से, बट इतना करके छुड़वा रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ इस बार। तो हमें भी देखना चाहिए कि भगवान, देखा जाए हम भक्तों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम कितना बुरा बुरा करते हैं जाने जाने में, पर उसके कर्मा से हमें कितना बचाते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर पल हम भगवान को थैंक्स तो करें। हर पल नहीं कर सकते तो दिन में एक दिन समय निकालें और सोचें कि भगवान ने आज मुझे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, क्या बुरा हो सकता था, या किस तरीके से मेरी मदद करी है। कुछ समय निकाल के भगवान को थैंक यू बोले। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा कि भगवान ने आपके जीवन में ऐसा क्या किया है जिसके लिए भगवान आज भी भगवान को आप थैंक यू बोलते हैं, आज भी कृष्णा को आप थैंक यू बोलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सके
कि कई बार हम अनजाने में इस तरह की गलतियां करते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलती करके अगर भगवान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो जब रियलाइज हो अपनी गलती का तो भगवान को थैंक यू बोले, सॉरी भी बोले। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।